सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। वो भी यही बोल रहे हैं, चिंता नहीं करनी, डिलिमिटेशन इज मैनेज। मोबाइल में जो उनकी बात है वो भी टेप होके मीडिया के कारण, मीडिया के साधन से बाहर आई। दूसरी चीज, ये जो डिलिमिटेशन है भाई किसके लिए कर रहे हो? बीजेपी के नेताओं के लिए कर रहे हो? ये जो डिलिमिटेशन कर रहे हो, नई इलेक्शन करवाना चाहते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हो। ये देखिए आप प्रदर्शन जो है वो क्या वही हो रहा है। बीजेपी के ऑफिस में आप जाओ, सारे नेता वहाँ बैठे हुए हैं, प्लानिंग हो रही है। 7 तारीख को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी सीट कितने में बेचनी है, कौन सा उनका साथी कितना अमीर कहाँ है, वो उस हिसाब से वैसे असेंबली लगा रहे हैं। क्या ये भाजपा के इशारों पर हो रही है? क्या रविंद्र रैना के इशारों पर ये सब हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। हम आपको बताएं, यहाँ पर यूथ कांग्रेस जो है वो डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ये जो रिपोर्ट है वो भाजपा के इशारों पर बनी है। और कुछ ऑडियोज वगैरह भी बीच में रविंद्र रैना जी के वो वायरल हुए थे, जिसके बाद से ये लोग सवाल उठा रहे हैं। और इन्होंने बैनर भी देखे हैं, रैना साहब के बैनर जो है, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनके बैनर इन्होंने लिए हुए हैं। और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि चिंता नहीं करनी, मैनेज्ड डिलिमिटेशन। आप सोच सकते हैं कि ये लोग किस तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे, तो यहाँ देखें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात हैं। आगे बैरिकेडिंग की गई है ताकि ये लोग जो हैं वो यहाँ से आगे ना जा पाएँ। और अगर ऐसा कुछ करें, रोड ब्लॉक करने की कोशिश करें, तो इनको डिटेन कर लिया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिंता नहीं करने पर फोकस करना। के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज यहाँ पे आए। आज युवा कांग्रेस जम्मू में प्रोटेस्ट कर रही है, और प्रोटेस्ट उसलिए कर रही है कि ये जो नाच, ये जो गलत काम जो बीजेपी कर रही है डिलिमिटेशन के नाम पे, ये जो गंदा खेल खेल रही है, उसको एक्सपोज करने में कुछ दिन पहले रविंद्र रैना जी जो कहते थे चिंता नहीं करनी, डिलिमिटेशन मैनेज है, वो सबूत के साथ मीडिया में वो सामने आया। इसके ऊपर पीसीसी ने, मीर साहब ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यूथ कांग्रेस ये कहना चाहता है, एक तरफ आप पूरे एक्सपोज हो चुके हो कि डिलिमिटेशन आप मैनेज कर रहे हो। डिलिमिटेशन जम्मू के लोगों के लिए नहीं हो रहा, डिलिमिटेशन JNK के लोगों के लिए नहीं हो रहा, डिलिमिटेशन सिर्फ बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए हो रहा है। और 7 तारीख को दिल्ली से बड़े बड़े बीजेपी के नेता आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर असेंबली में वो देखेंगे किसकी सौदेबाजी कहां करनी है, कौन सा अमीर आदमी कहां है, उसको कहां पे उसकी एक असेंबली बनाकर उसको टिकट बेची जाए। जम्मू वालों का सौदा करने आ रहे हैं ये बीजेपी वाले। अगर इतना ही ख्याल जम्मू का होता, इतना ही ख्याल जम्मू कश्मीर की पब्लिक का होता, तो अभी तक जो भी डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो ड्राफ्ट की है वो पब्लिक में होती। ये डिलिमिटेशन किसके लिए कर रहे हो तुम? बीजेपी वालों के लिए कर रहे हो, बड़े बड़े नेताओं के लिए कर रहे हो, या पब्लिक के लिए कर रहे हो? जम्मू की पब्लिक के लिए कर रहे हो, JNK की पब्लिक के लिए कर रहे हो? जिनके लिए कर रहे हो, जो बीजेपी कहती है हम JNK के लोगों के लिए कर रहे हैं, उनके हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू है, कुछ भी नहीं आया, ना कोई ड्राफ्ट आया, अभी तक नहीं आया। हमारी डिमांड है जल्द से जल्द ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और ये जो नाच करने, ये जो गंदा नाच खेलने बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, सौदेबाजी करने आ रहे हैं, सीटों की खरीदने पटोलने आ रहे हैं, वो नहीं चलेगा। हम डिमांड करते हैं जल्द से जल्द बीजेपी जो है पब्लिक डोमेन में डिलिमिटेशन रिपोर्ट लाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
देखिए डिलिमिटेशन मैनेज है। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता है फोटो में वो भी यही बोल रहे हैं, चिंता नहीं करनी, डिलिमिटेशन इज मैनेज। मोबाइल में जो उनकी बात है वो भी टेप होके मीडिया के कारण, मीडिया के साधन से बाहर आई। दूसरी चीज, ये जो डिलिमिटेशन है भाई किसके लिए कर रहे हो? बीजेपी के नेताओं के लिए कर रहे हो। ये जो डिलिमिटेशन कर रहे हो, नई इलेक्शन करवाना चाहते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हो। और अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों में पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट ही नहीं आई है। बीजेपी के नेताओं के पास चलेगी, बड़े बड़े लोगों के पास चलेगी, लेकिन पब्लिक को ये डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची। क्या चल रहा है? अभी भी बीजेपी ऑफिस में ये नेता बैठे हैं और सौदाबाजी कर रहे हैं। क्या करना है? 7 तारीख को बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? वो प्लानिंग कर रहे हैं कौन सी असेंबली कहां बेचनी है, कौन सी असेंबली किधर डालनी है, कहां अमीर आदमी है उसको पैसे लेकर उसको बेचें और जम्मू कश्मीर का जैसे पहले सौदा किया आगे और जो बचा कुछ है वो भी बेच दें। मुख्यमंत्री की दावेदारी आज से नहीं 1 साल से हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना लगातार कह रहे हैं, क्या ये मसूदा उसी के माध्यम से तैयार? अगर रविंद्र रैना को लगता 50 छोड़ो, अगर रविंद्र रैना को लगता कि 20 भी एमएलए बीजेपी के आते ना तो 1 साल क्या 2 साल पहले ही इलेक्शन बीजेपी करा चुकी होती। वो तो 50 से अधिक का दावा कर रहे हैं। वो तो हमेशा ही करते हैं जो उनके टारगेट होते हैं, लेकिन अगर इनको लगता कि इनके 20 एमएलए भी आ रहे हैं तो इलेक्शन बीजेपी ने करा दिया होता। बीजेपी इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहा, उनको पता है वो कितने पानी में है। पीडीपी कह रही है एक ही कमरे में ये रिपोर्ट बनी भाजपा कार्यालय में। अभी भी तो वही हो रहा है। बीजेपी के ऑफिस में आप जाओ, सारे नेता वहाँ बैठे हुए हैं, प्लानिंग हो रही है। 7 तारीख को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी सीट कितने में बेचनी है, कौन सा उनका कितना अमीर कहाँ है, वो उस हिसाब से वैसे असेंबली बना देंगे, असेंबली बना के फिर बेच देंगे। सौदेबाजी तो हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेचने का काम ही तो किया पिछले 3 सालों से। ऐसा कौन सा युवा है, ऐसे कौन से लोग हैं जो सड़कों में नहीं है? मेडिकल से लेके, डेली वेजर से लेके, स्टूडेंट से लेके, बॉर्डर वाले लेके, हर एक बंदा जो है, बीएसएफ सीएसएफ वाले जो है, हर एक यूथ जो है वो सड़कों में है। भाई साहब, अगर यूथ सड़कों में है तो इसका मतलब गवर्नेंस गलत है। उनकी गवर्नेंस उनकी सौदेबाजी कर रही है, यूथ को धोखा दे रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है, इलेक्शन करा रहे हैं पब्लिक के लिए, इलेक्शन का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन पब्लिक को अभी तक नहीं पता कि ड्राफ्ट है क्या। पब्लिक को अभी तक नहीं पता। हाँ, रविंद्र रैना को मालूम है, बड़े बड़े नेता को मालूम है, लेकिन पब्लिक को नहीं। दूसरा मसूदा रिपोर्ट जब आया था लखनपुर के पार उनका मसला ना हल होगा। डेली वेजरों का मसला तो कांग्रेस ही हल कर रही थी और वही होगा। इनके आने के बाद इन्होंने पक्के करना बिल्कुल छोड़ दिया और सिर्फ जुमलेबाजी की है। पहले 50,000 कहते थे नौकरियां दूंगा, अब कहते 5,000। आज आके कुछ नहीं होना है, इनका हाल बुरा होना है। और इलेक्शन आने दो, सिर्फ वो लोग और युवा अपने आप बता देंगे कि इन्होंने क्या किया। ये देखिए आप, प्रदर्शन जो है वो क्या रुख ले रहा है और ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर। और यहाँ पर पुलिस जो है वो इनको डिटेन करते हुए, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और इनको डिटेन करने का हर संभव प्रयत्न जो है वो किया जाएगा अगर ये रोड ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। और वैसा ही हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो रिपोर्ट जिस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या ये भाजपा के इशारों पर हो रही है? क्या रविंद्र रैना के इशारों पर ये सब हो रहा है? और अगर वो ऑडियो सामने नहीं आता तो फिर यहाँ पर, अगर वो ऑडियो सामने ना आता तो फिर क्या मालूम लोगों को कि यहाँ पर क्या हो रहा वो भी लोगों के लिए आवाज देने का काम करते हैं, उनको डिटेन करने का काम करते हैं, क्योंकि जवाब देना बीजेपी को नहीं आता। घमंड में झूठ पूरी सरकार। ये अंग्रेजों का रूल है, जिस तरह से बोलते हैं कि काले अंग्रेज आ गए, काले अंग्रेज आ गए और रूल कर रहे हैं भारत में। बिल्कुल, क्योंकि जो चोर हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो पैसे खा रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, इनके ऑफिसों में बैठे हैं। तो जो लोगों के लड़ रहे हैं उन्हीं को जेल में बीजेपी चिंता होगी। बीजेपी
अभी आपको हिरासत मिलेगा, चिंता हो रही है? चिंता जम्मू के युवा को हो रही है, अपने भविष्य की चिंता हो रही है। इसलिए आज सारा युवा जम्मू का सड़कों पर खड़ा है और इस सरकार को हम बता देंगे कि ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। धन्यवाद। तो डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सरकार जो है वो मनमानी कर रही है। यहाँ पर देखें किस तरह से इनको डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है, लेकिन ये गंभीर आरोप जो है वो भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं और अब इनके आरोपों के ऊपर क्या प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया आती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन युवा, कांग्रेस के युवा जो लीडर थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और वो आरोप जो थे वो लगा रहे थे भाजपा के ऊपर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। आप भी अपनी राय रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।